हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय क्या है, जीवन परिचय क्या है, और क्लास 12th में ये लगभग हर वर्ष पूछा जाता है। यदि आप लोगों ने प्री बोर्ड दिया था इस बार तो देखा भी होगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का प्री बोर्ड में भी आया था, इसमें भी आएगा। तो इसे आपको ध्यान से सही से पढ़ना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे ताकि हमको 100% फुल मार्क्स मिल जाए। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले संक्षिप्त परिचय देना होता है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का संक्षिप्त परिचय क्या है। संक्षिप्त परिचय में हम लोग सबसे पहले नाम लिखते हैं, फिर जन्म लिखते हैं, फिर जन्म स्थान लिखते हैं, फिर शिक्षा, फिर मृत्यु, फिर रचनाएं। ऐसे यहाँ पर हमको पिता का नाम भी लिखना होता है, लेकिन इनके पिता का नाम बुक में उतना डिटेलिंग नहीं दिया है और हमने गूगल वगैरह पे भी सर्च किया था तो वहाँ भी उतना क्लियर नहीं बता रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, तो इनका फुल जो नेम था डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल था। इनका जन्म जो हुआ था सन 1904 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान जो था मेरठ था। क्या था? मेरठ में, खेड़ा ग्राम में, मेरठ के खेड़ा ग्राम में। शिक्षा इनका जो हुआ वो लखनऊ में हुआ क्योंकि ये लखनऊ के रहने वाले थे। और उसके बाद मृत्यु जो उनका हुआ सन 1967 ईस्वी में हुआ। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी हम लोग देख लेंगे, जैसे कि पृथ्वी पुत्र, कल्प वृक्ष आदि। पृथ्वी पुत्र, कल्प वृक्ष आदि ये बड़ा ही फेमस इनका रचना था। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे इनके जीवन परिचय के बारे में कि इनका जीवन परिचय क्या था। फिर उसके बाद में हम लोग साहित्यिक परिचय और रचनाएं और कैसे 100% फुल मार्क्स प्राप्त करें वो भी देखेंगे। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और आप कहाँ से देख रहे हैं वो कमेंट आप जरूर करें ताकि मुझे भी पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक जाता है। सबसे पहले आप कमेंट करें कि सर मैं यहाँ से देख रहा हूँ। तो ये बोर्ड एग्जाम में हमको जरूर लिखना होगा। सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय का हेडिंग डालेंगे, उसके नीचे एक अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद में लिखेंगे डॉक्टर अग्रवाल का जन्म। डॉक्टर अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद यानी कि मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था। खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ यानी कि बीता। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिक कालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डिलिट की उपाधि प्राप्त की। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के यह महान पंडित, यानी कि ये जो डॉक्टर अग्रवाल जी थे ये भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के क्या थे, महान पंडित थे एवं साहित्यकार। सन 1967 ईस्वी में महान पंडित और साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गए। इतनी बात हमको जीवन परिचय में लिखना होगा। इसके बाद में हमको साहित्यिक परिचय के बारे में। अच्छा, एक खास बात ये कि जब भी आप लोग जीवन परिचय लिखें तो बीच बीच में ब्लैक पेन जो होगा उसका यूज करते रहें। जो मुख्य आपको लगे टॉप पॉइंट वहाँ उसे आप ब्लैक पेन से लिख दें। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखते हैं अगले पेज में कि इनका साहित्यिक परिचय क्या था। तो इनके साहित्यिक परिचय में हमको लिखना होगा, सबसे पहले साहित्यिक परिचय का हेडिंग डाल देंगे कि साहित्यिक परिचय डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहासकार के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। ठीक है, सबसे पहले हमको लिखना होगा कि डॉक्टर अग्रवाल जी भारतीय संस्कृति और पुरातत्व, प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित थे। क्या थे? प्रकांड पंडित थे एवं अन्वेषक थे। इन्होंने अपने निबंधों में
अपने निबंधों में, मतलब इन्होंने जो अपना निबंध दिया था, निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म उद्घाटन की। पौराणिक धर्म उद्घाटन, प्रागैतिहासिक और वैदिक और पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया इन्होंने अपने निबंधों में। ठीक है, इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, रचनाएं लिखते हैं। अभी सबसे लास्ट में आप जरूर देखिए कि हमको पूरा नंबर, इतना तो सभी लिखते हैं, पूरा नंबर कैसे मिलेगा। और सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कहाँ से आप देख रहे हैं उसे कमेंट करें। आगे हम लोग इनकी रचनाओं के बारे में देखेंगे कि इनकी रचनाएं क्या थी। तो अग्रवाल जी का प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नलिखित है, इतना हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमने बोला है। सबसे पहला है माता भूमि, क्या लिखा है, माता भूमि। नंबर 2 कला और संस्कृति, कला और संस्कृति। नंबर 3 कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष। नंबर 4 भारत की एकता। नंबर 4 पृथ्वी पुत्र। हमने यहाँ पर 5 प्रमुख रचनाओं के बारे में लिखा है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, जब आप यहाँ पर रचनाएं लिखते हैं तो इसके बाद ये जगह मिल जाती है, इस जगह को खाली नहीं छोड़ना है, इस जगह को खाली नहीं छोड़ना है, इसको हमको यूज में लेना है। इसको हम लोग यूज में कैसे लेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट लिखेंगे जो सभी बच्चे नहीं लिखते हैं। वो हम ये लिखेंगे कि डॉक्टर अग्रवाल जी, क्या लिखेंगे, डॉक्टर अग्रवाल जी, अग्रवाल जी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति के महान पंडित थे, के महान पंडित थे। ठीक है, इतना लिखने के बाद में हमको हेडिंग पेन ले जाना है और उस हेडिंग पेन से क्या करना होगा, इसको इस तरह से राउंड शेप में बना देना है। इस तरह से जब आप करेंगे तो सभी बच्चों के अपेक्षा आपका थोड़ा सा कॉपी अलग हो जाएगा। तो जो एग्जामिनर होगा, चेक करने वाला, वो क्या करेगा कि आपके नंबर काटने के बजाय पूरा पूरा दे देगा, क्योंकि आपने सभी बच्चों की अपेक्षा थोड़ा अलग किया। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर साहित्यिक परिचय आपने बहुत छोटा कर दिया, जीवन परिचय थोड़ा बड़ा कर दिया। आप उसमें के लिए परेशान ना हो, साहित्यिक परिचय में हमने जो मोस्ट पॉइंट थे वो हमने लिख दिया है, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, आपका पूरा नंबर मिलेगा यदि आप इसी प्रकार से लिख के आते हैं तो। और यदि आप भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान का नोट्स चाहते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं और सभी पूरे बुक का निचोड़ चाहते हैं, तो मेरे नंबर 6393976229 पर व्हाट्सएप मैसेज करें कि सर मुझे भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का नोट्स दे दीजिए। ठीक है, और कमेंट करने के लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।